पीएसएल के बारे में वो फैसला आ गया है, वो खबर आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो खबर है डायरेक्ट साइनिंग की। जैसे हमने सुना था कि बीपीएल के अंदर बाबर आजम डायरेक्ट साइन होता है, श्रीलंका की लीग के अंदर बाबर आजम डायरेक्ट साइन होता है, बीबीएल के अंदर बाबर आजम डायरेक्ट साइन होता है। अब ऐसा ही पीएसएल के अंदर भी हुआ करेगा। 2026 के अंदर पीएसएल मैनेजमेंट एक पूल बनाएगी खिलाड़ियों का। उसमें 20 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं और हर टीम को यानी कि 8 टीमों को कहा जाएगा कि भाई 2-2 खिलाड़ी पिक कर लो और डायरेक्ट साइन कर लो। उनको ना ड्राफ्टिंग में लेकर आया जाएगा, ना ही उनकी बोली लगने वाली है, कुछ होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपके पास राइट्स होंगे कि भाई आपने कितने पर ये प्लेयर उठाना है। डायरेक्ट प्लेयर के साथ आपकी बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद आप डायरेक्ट उसे साइन कर लोगे और इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्राइस कैप भी नहीं होगा। मतलब आपने उसे $20,000 के अंदर खरीदना है, $30,000 के अंदर खरीदना है, ये भी कोई कैप नहीं होगी। जितने पे मर्जी जाके खरीदो, जिस खिलाड़ी को दिल चाहता है वो तो हर टीम 2 खिलाड़ी ये वाले खरीद सकती है, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो। मतलब अब तो कहानी सीधी हो गई कि कम से कम 16 तो सुपरस्टार आएंगे। कम से कम कुछ प्लेयर रिटेंशंस के अंदर आएंगे। 16 प्लेयर ऐसे होंगे जिनको ऐसी बोली लगेगी या ऐसी दावत होगी या ऐसी ऑफर होगी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीएसएल के अंदर आएंगे। मतलब पीएसएल के अंदर इस दफा सुपरस्टार की एंट्री फिर से होने वाली है। जैसे हमने पीएसएल 1 के अंदर देखा, पीएसएल 2 के अंदर देखा, वैसे ही अब हर टीम के अंदर आपको इसी तरह के सुपरस्टार मिलेंगे और वो डायरेक्ट साइनिंग के साथ मिलेंगे। ड्राफ्टिंग तो जब होगी उसके अंदर कितने खिलाड़ी होंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि इस जो लिस्ट है इसके अंदर 40 खिलाड़ी होते हैं कि 50 खिलाड़ी होते हैं कि 20 होते हैं। मतलब 16 खिलाड़ी तो इसमें से पिक हो जाने हैं, बाकियों को ड्राफ्टिंग में डाला जाता है। कहां डाला जाता है ये आस्ता आस्ता खबरें खुलेंगी तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी तक की खबर ये है कि भैया 16 खिलाड़ी, 16 सुपरस्टार आ रहे हैं जिनकी डायरेक्ट साइनिंग होगी। मतलब बाबर आजम की डायरेक्ट साइनिंग होते हुए देखा था आपने, अब आप इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं उनकी भी डायरेक्ट साइनिंग होते हुए देखेंगे। और यही एक मसला था कि पीएसएल की जो टीमें थी वो कहती थी कि भाई हमें तो पैसे की एक लिमिट रखा जाता है कि भाई इतने पैसों के अंदर ही आपने प्लेयर खरीदना है। अब भाई कराची किंग ने डेविड वार्नर को खरीदना है, किसे खरीदना है, कितने पे खरीदना है, वो उनकी सरदर्दी है। पीसीबी ने कहा है कि जाओ खरीद लो, डायरेक्ट साइन कर लो और लाओ अपनी टीम के अंदर और ले आओ सुपरस्टार्स को। तो इसमें पीएसएल का भी फायदा है, पीएसएल के देखने वालों का भी फायदा है और टीम्स का भी फायदा है कि जब वो बड़े सुपरस्टार उठाकर लाएंगे, जब उनके साथ डायरेक्ट साइनिंग होगी तो उसके बाद जो उनको कमर्शियल वगैरह वगैरह जो चीज़ें मिलेंगी उनकी भी प्राइसेस बहुत अप होंगी। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सुपरस्टार है इनकी बारिश होने वाली है। कम से कम 25 से 30 सुपरस्टार तो आपको इस दफ़ा पीएसएल के अंदर खेलते हुए मिलेंगे। यानी कि हर टीम के अंदर 5 फॉरेन प्लेयर, 4 फॉरेन प्लेयर आपको भी खेलते हुए नजर आएंगे और वो भी सुपरस्टार। अब देखते हैं कि वो कौन कौन होते हैं। जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तब आपको बताएंगे कि अभी तक कौन आ गया है, कौन आ गया है। लेकिन अभी तक जो एक ही चीज़ है डिसाइड होने वाली वो है 2 टीमें कि कौन सी आने वाली है, सियालकोट आने वाली है या फिर मुजफ्फराबाद आने वाली है, कौन सी आने वाली है।